परम पूज्य महाराज श्री इस कार्यक्रम में जितनी गरिमामय उपस्थिति है जो हमारे नवयुवकों को ऊर्जा देगी, उनको शक्ति देगी, उनको ऐसे ही इस देश के एक महान पुरुष और भारतवर्ष के प्रथम CDS श्रद्धेय जनरल विपिन रावत जी, मरणोपरांत शिक्षा परिषद परिवार के समस्त सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग तथा अन्य उपस्थित भाइयों एवं बहनों, ये मेरा पुनीत कर्तव्य है कि मैं मरणोपरांत शिक्षा परिषद की ओर से आप सबका अभिनंदन करूं, आप सबका स्वागत करूं और आप सबके यहाँ आने के लिए मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। बंधुओं बहनों, हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, लेकिन इस वर्ष इस कार्यक्रम का एक विशेष महत्व है। पहला महत्व तो यह है कि मरणोपरांत शिक्षा परिषद के संस्थापक जिन्होंने राष्ट्रवादी चिंतन के ऊपर, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय चिंतन के ऊपर आधारित शिक्षा देने के लिए मरणोपरांत शिक्षा परिषद की स्थापना की और आगे चल करके अनेक संस्थाओं को खोला। ऐसे युग पुरुष महंत दिव्यनाथ जी महाराज तथा उन्होंने आगे चलकर के संस्थाओं को पल्लवित किया, पुष्पित किया। कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने मरणोपरांत के लिए नए आयाम दिए। ऐसे ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के उनका 100वां वर्ष है और महंत का 125वां जयंती वर्ष है। तो आज इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी है कि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ विशिष्ट आयोजन और किया है और जो समयाचीन है उसकी आवश्यकता थी और महाराज जी ने इसको इस आज के कार्यक्रम में जोड़ा है कि हमारे इस मंच का उद्घाटन हुआ है और इस देश की 3 महान सपूतों जो सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, ऐसे हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जी, तो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए उनके नाम पर मरणोपरांत शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत ज्ञानलाल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और उसके साथ साथ राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको कि हमेशा हम याद करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम से हमें आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। संपूर्ण मरणोपरांत शिक्षा परिषद को आगे से कुछ करने की ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी। सौभाग्य से कार्यक्रम की गरिमा और उसकी मर्यादा के अनुरूप आज के हमारे मुख्य अतिथि जनरल विपिन रावत भारत के प्रथम CDS हैं। हम जानते हैं कि आपने देश के नौजवानों को ऊर्जा दी है, उनको शक्ति प्रदान की है, उनको देश के सैनिकों को और न केवल सैनिकों को बल्कि संपूर्ण युवा पीढ़ी को आपने दिया है। देश आपका आभारी है आपके इन कार्यों के लिए और आज मैं आपके प्रति अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने मरणोपरांत शिक्षा परिषद में के कुछ छोटे से छात्र आए हैं, सबको यहाँ हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन आपकी जो उद्बोधन होगा ये हर छात्र तक पहुंचेगा। मुझे ऐसा विश्वास है हर छात्र छात्रा तक पहुंचेगा। आपकी उपस्थिति से हम गरिमा मैं महसूस कर रहे हैं और हम आपका विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मरणोपरांत परिषद के सारे कार्यक्रम महाराज श्री के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में, उनकी प्रेरणा से चलते रहते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें आपका हमेशा लगातार निरंतर उनका हमारे मार्गदर्शन मिलता रहता है। उनके
ठीक चरणों में मानवता शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में और एक सदस्य के रूप में मैं आपका प्रति में आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्र के इस पायदान पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भी आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सज्जनों, हम सबके सौभाग्य से आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री, अत्यंत सहज और सरल शिक्षाविद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं इस शानदार मंच पर, नवनिर्मित मंच पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें समारोह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संपूर्ण संस्थाओं की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अग्रणी संस्था दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के आदरणीय प्राचार्य भाई डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर शर्मा जी का उत्तरीय और स्मृति चिन्ह के साथ पूरे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से प्रतिनिधि स्वरूप अभिनंदन और स्वागत करें भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जी। शिक्षा परिषद की ओर से दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहज, सरल लेकिन हर दिल अजीज प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह अपने ही जैसी सरलता की प्रतिमूर्ति आदरणीय डॉक्टर शर्मा साहब का विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन। और इसके बाद सम्मान और उत्साहवर्धन का एक और कार्यक्रम। यह जो शानदार मंच, विशिष्ट मंच आपके सामने प्रस्तुत है, हम सब उसके साक्षी हैं। और इस मंच के डिजाइनर और इंजीनियर श्री नीरज गौतम जी का भी सम्मान पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से होगा, उनका उत्साहवर्धन होगा श्री नीरज गौतम जी का। बिना भैया ये वही देश है जहां तमाम सारे आपदाइयों के द्वारा अच्छे अच्छे महल, अच्छे अच्छे भवन बनाने के बाद उनके हाथ काट दिए जाते थे, लेकिन यहां तो उन हाथों का अभिनंदन किया जा रहा है और शानदार रचना करने के लिए। यह है हमारी हिंदू संस्कृति और ये हमारे महाराज श्री की अपनी कार्यशैली है कि यह इस मंच के सृजनकर्ता, डिजाइनर और इंजीनियर श्री गौतम जी का सम्मान किया पूज्य महाराज श्री ने और शानदार रचना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भाई नीरज जी। और अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश शासन में माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षाविद और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को मैं सादर विनम्रता पूर्वक आहूत करता हूं, आमंत्रित करता हूं अपने विशिष्ट उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की युवा पीढ़ी के लिए। डॉक्टर शर्मा साहब। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज के सम्मानित मुख्य अतिथि जनरल वीपी रावत साहब, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत सरकार, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय यूपी सिंह जी तथा अन्य सभी मंचासीन महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के 88वें संस्थापक सप्ताह समारोह में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप में शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पुरस्कार किए गए हैं। मुझे यहाँ पर 1992 में आने का अवसर मिला था। इस मैदान में एक कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस मैदान में आकर मुझे इसके मंच के लोकार्पण के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए विशेष उत्साह का विषय है। हम सब जानते हैं कि समय के बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति ने और खासतौर से हम कहें कि धार्मिक क्षेत्र में
जो गोरखपुर की जो दिशा और दर्शन था उसने समय समय पर करवट लिया है और इसका मुख्य सूत्रधार के रूप में जो युग पुरुष गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे और महंत अवैधनाथ जी महाराज थे, उनका एक विशिष्ट योगदान रहा है। हम सब जानते हैं कि जिनके नाम पर हमने संस्था का नामकरण किया है, महाराणा प्रताप जी के नाम पे, उन्होंने भारत की रक्षा के लिए और भारतवर्ष के शौर्य का वर्धन करने के लिए मुगलों से उन्होंने मोर्चा संभालने के लिए अपने प्राणों की जो उन्होंने आहुति दी और उसके साथ साथ उन्होंने जो कम सेना में रहते हुए और बड़ी जो सुसज्जित सेना थी मुगलों की, उसको पराजित करने का काम हल्दी घाटी के युद्ध में किया, वो आज भी हम सबके मन मस्तिष्क में हमारे स्मृति पटल पर है। महाराणा प्रताप का जो जीवन काल था वो हमेशा संघर्ष करते हुए आजादी में हम जिएंगे और आजादी के साथ हम बराबर अपने उन शत्रुओं से मोर्चा लेंगे जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जो उनका रक्षा सूत्र था उसने वास्तव में उनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रदर्शित किया। महंत अवैधनाथ जी, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 22वीं पीढ़ी से जो वरदनाथ जी की जो 22वीं पीढ़ी थी उससे पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी थे। नानू सिंह जी के रूप में उनका पहले का नामकरण था और बाद में उन्होंने जब वो पीठाधीश्वर हुए तमाम संस्थाओं का निर्माण कराया और गोरखपुर की जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का निर्माण में भी बहुत बड़ा जो मुख्य सूत्रधार के रूप में काम किया वो महंत जी ने काम किया और वो विश्वविद्यालय आज हम सबके सामने पूरे देश में उसका नाम रोशन हो रहा है। तरह तरह की शैक्षणिक संस्थाओं का उद्भव भी उसी समय हुआ। बाद में महंत अवैधनाथ जी के कार्यकाल में अगर हम देखें तो उन्होंने मंदिर के निर्माण में, उसके विस्तार में और हिंदू युवा वाहिनी के रूप में एक राष्ट्रभक्त संगठन के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। आज हम सबका सौभाग्य है कि उसी परंपरा के अंतर्गत आज वर्तमान जो पीठाधीश्वर हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज हम सबका नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश में करके पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की एक अलौकिक शक्ति को प्रदर्शित करते हुए हम सबके सम्मुख हैं। आज हम लोग इस मैदान पे तमाम स्मृतियों के साथ में आज संस्थापक सप्ताह समारोह का आगाज कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ पर महानुभाव आए हैं, खासतौर से बच्चे आए हैं, शिक्षा आज एक माध्यम है। शिक्षा से जो संस्कार आता है वो मनुष्य को एक अलग प्रकार के जीने की राह को प्रदान करता है और हम सब लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपक्ष विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बगैर पूछ के पशुओं के समान है। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की प्रवृत्ति की समृद्धि ये आवश्यक होती है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप जो शिक्षा परिषद है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं। गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ, NCCC, उसके बाद महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर और तमाम संस्थाओं को मैं देख रहा हूं जो नए स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। मेरे शुभकामनाएं हैं कि ये विद्यालय अपने चरम बिंदुओं को छूता रहे और उन परम आदर्शों को प्राप्त करता रहे जिसको पूज्य दिग्विजय नाथ महाराज ने और पूज्य अवैधनाथ जी महाराज ने जो यहाँ पर स्थापित किया है, उस परंपरा का निर्वहन जिस प्रकार से महाराज जी कर रहे हैं, आगे भी ये परंपरा और अधिक मजबूती के साथ में चल सके। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज के इस अवसर पर हमने एक नवनिर्मित मंच का स्वरूप यहाँ पर प्राप्त किया है और आप सबके बीच में आज अपने संस्थापक समारोह के अवसर पर आदरणीय
जनरल रावत साहब को हम सब लोग साक्षात देख रहे हैं। जनरल रावत साहब ने पूरे भारत का एक सशक्त नेतृत्व सैन्य स्थितियों को सुधारने में किया है और आज वो इस पुण्य अवसर पर पधार कर निश्चित रूप में सबका हौसला अफजाई जिसको बोलते हैं कि उत्साहवर्धन करने का कार्य करने हेतु यहाँ पर पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समिति का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा साहब, हमारे विशेष अतिथि। और अब संक्षिप्त परिचय अपने आज के मुख्य अतिथि का। सज्जनों, यह हम सब का परम सौभाग्य है कि गोरखपीठ के शैक्षिक प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के 88वें संस्थापक समारोह और शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि के रूप में देश के हाईली डिकोरेटेड आर्मी अफसर और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए जनरल रावत की शिक्षा देहरादून, शिमला, एनडीए खडगवासला, आईएमए देहरादून, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अतिरिक्त मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमफिल और मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आपने रक्षा अध्ययन में पीएचडी प्राप्त की है। आईएमए देहरादून में आपको ट्रेनिंग के दौरान स्वर्ण ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। अनवरत 3 पीढ़ियों से मातृभूमि की सेवा में सशस्त्र सेनाओं में सेवा देने वाले 1978 में अपने करियर की शुरुआत उसी 11 गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन से आपने किया, जिसमें आपके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भी सर्व कर चुके थे। शानदार करियर के लिए आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सशस्त्र सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, विदेश सेवा मेडल और एडीसी जैसे अनेक डिकोरेशंस और अवार्ड प्रदान किए गए हैं। आपकी संपूर्ण सैनिक जीवन साहसिक जीवन शैली का परिचायक रहा है। म्यांमार में जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में जब हमारे 18 सैनिक शहीद हुए थे, तो उसके बाद 21 पैरा के कमांडो की सीमा पार जाकर के म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN की कई आतंकियों को ढेर करने वाली 21 पैरा की 3rd कोर के अधीन कार्रवाई की गई थी, जिसके कमांडर उस समय जनरल बिपिन रावत साहब भी थे। इसके अलावा 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी शिविरों को जब ध्वस्त किया था और उसमें तमाम आतंकी मारे गए थे, उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ हुए हमले में जवानों की शहादत के बदले यह कार्रवाई जनरल रावत के ही नेतृत्व में की गई थी। मित्रों, फुटबॉल और लेखन के शौकीन जनरल रावत की जीवन शैली उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो नगरीय जीवन के आदी हो चुके हैं और समय का रोना रोते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि जनरल रावत साहब इतनी व्यस्त जिंदगी में भी समय निकाल करके पौड़ी गढ़वाल के अपने गांव और अपने ननिहाल में जाने का समय निकाल ही लेते हैं। सज्जनों, संस्थापक समारोह शिक्षा परिषद का आज सुहावन है। गोरखपुर नगरी का कण-कण लगता अधिक मनभावन है। आगमन आपका सुन करके यह युवा सदन अभिभूत हुआ। राणा का विपिन रावत का रूप आज अवतीर्ण हुआ। वन मुख्य अतिथि आए सैनिक उपवन के सकुशल माली हैं। वन मुख्य अतिथि आए सैनिक उपवन के सकुशल माली हैं। अध्यक्ष आज आदित्यनाथ जी हैं, दोनों गढ़वाली हैं। परिषद का विपिन रावत से बना सुहावन नंदन है। शिक्षा परिषद कर रही आज दोनों का स्वागत अभिनंदन है। ऐसे शानदार अतिथि को पाकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आह्लादित और गौरवान्वित है और मैं पूरे शिक्षा परिषद की ओर से, इस मंच की ओर से, इस सदन की ओर से, युवा पीढ़ी की ओर से, गोरखपुर महानगर की ओर से और पूर्वांचल की ओर से आपका सादर अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको सादर आहूत करता हूं, आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए, सैनिकोचित उद्बोधन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। जनरल रावत साहब आज के हमारे मुख्य अतिथि।
माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर पधारे विशेष अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, उनके प्राचार्य, उनके अध्यापक, वहां से पधारे छात्र और छात्राएं, इस समारोह को सहयोग देने वाले सभी सहयोगी, पुलिसकर्मी, अन्य सुरक्षा संस्थाएं और आज यहां पर उपस्थित सभी मीडियाकर्मी, आज इस समारोह में शामिल होकर आपने जो मुझे ये अवसर प्राप्त दिया है, इसका मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। आज रंग बिरंगे लिबास में उपस्थित जो बच्चे हमारे सामने हैं, आपके समक्ष आकर मुझे भी अपनी स्कूल में बिताए वर्ष, स्कूल में बिताई जिंदगी की याद आने लगी। हमारे समय में स्कूली प्रशिक्षण जो होता था, वो आजकल की जो प्रशिक्षण दी जा रही है उससे काफी हद तक अलग था। हमारे पास उन दिनों, आज से तकरीबन 45 वर्ष पूर्व, टेक्नोलॉजी के संसाधन नहीं थे। हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर ये बड़े गर्व के साथ कहने का अवसर मिला है कि आप लोग जो हैं, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आपका शिक्षण प्रणाली किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाना चाहिए। पिछले कई 100 सालों में क्योंकि हमारे देश के ऊपर विदेशियों का कब्जा रहा, इसलिए हमारी जो असली संस्कृति है उसकी विचारधारा में बदलाव आया है। लेकिन इस वक्त समय आ गया है कि हम अपनी पहचान को दोबारा लौटाएं, अपनी सांस्कृतिक पर जोर दें और अपनी शिक्षक संस्थाओं को अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर रखें। हम लोग जब स्कूल में थे, हम लोग आपसी मेलजोल के साथ अपने अध्यापकों द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को हासिल करते थे। उसी के जरिए हमारी आगे की कार्रवाई होती थी। और अगर हम आज इस सफल मंच पर पहुंचे हैं तो इसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि पश्चिमी देश में एक शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को जब सबक दे रहे थे तो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे थे और उनका ध्यान जो था वो उनके अध्यापक की ओर नहीं था। कक्षा में तकरीबन 30 बच्चे थे, जिनमें से 29 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे और शिक्षक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि जो मैं आपको पाठ्य पढ़ा रहा हूं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों का उत्तर था कि आप जो कुछ हमें पढ़ा रहे हैं
ये तो हमें गूगल बाबा भी पढ़ा देते हैं, तो हमें यहाँ की कोई जरूरत नहीं है, आपके द्वारा शिक्षा जो आप दे रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर शिक्षक ने बोला फिर आप स्कूल क्यों आते हैं? उन्होंने कहा स्कूल आते हैं क्योंकि डिग्री हासिल करने के लिए हमें स्कूल आना पड़ता है, गूगल बाबा डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसने कहा नहीं, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जो सिखलाई है उसमें समझ है। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, अगर आप गूगल बाबा से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, एक चुनौती दूंगा, जिसका हल निकालकर आप कल आगे मेरे समक्ष आइए। और उन्होंने बोला कि एक जो टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, जो कॉलगेट का टूथपेस्ट बनाती है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि कॉलगेट टूथपेस्ट की बिक्री नहीं बढ़ रही है। उसकी बिक्री जो है एक लेवल पे आकर पहुंच गई है, और उनको जो मैनेजमेंट को जो टास्क दिया गया है कि कॉलगेट की बिक्री बढ़ानी है, ये नहीं हो रही है। तो आप कल गूगल बाबा कि इसकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। तो जब अगले दिन सब बच्चे वापस लौटे तो वो 29 बच्चे जिन्होंने गूगल पे पूरा सर्च किया था, उनका जवाब था कि सर ये तो गूगल बाबा नहीं बता सके कि कॉलगेट की बिक्री कैसे बताई जाए। लेकिन जो वो एक लड़का था जो अपने अध्यापक की सुनाई करता था, उसके द्वारा शिक्षित होता था, उसने बोला सर मेरे को जवाब मिल गया। उसने बोला आप बताइए जवाब क्या है और आपको जवाब कैसे मिला? उसने बोला सर आप जब भी क्लास में आते थे वो बोलते थे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं इस पढ़ाई में हम आपको विद्या देते हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, लेकिन नॉलेज और एजुकेशन के बीच में जो अंतर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उसी के जरिए मैंने जो सीखा है, मैंने उसके ऊपर विचार किया कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन निकालना होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।